गुड़ आपने क्यों नहीं खाना या गुड़ की बनी हुई आइटमें आपने क्यों नहीं खानी। अगर आपने कुछ खाना भी है तो आप वो चीज़ें खाइए जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है। जो डाइट मैंने आपको बताई, जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई, जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए, उनको फॉलो कर कर अपने पोटेशियम की मात्रा को आप कंट्रोल कर सकते हो। किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बढ़ा हुआ बीपी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ के बारे में। सर्दियों का मौसम आने वाला है और अक्सर पेशेंट जब साई संजीवनी में आते हैं किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट वाले, अक्सर हमसे पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब मैं गुड़ खा सकता हूं। तो हमेशा हमें उन्हें मना करना पड़ता है, बट हम कभी ये नहीं बता पाते कि गुड़ आपने क्यों नहीं खाना या गुड़ की बनी हुई आइटमें आपने क्यों नहीं खानी। तो आज इस वीडियो से वही कोशिश करूंगा कि गुड़ क्यों नहीं खाना होता और क्यों गुड़ एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मिनरल इकट्ठे होने शुरू होते हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो यूरिया हो। मगर उसके साथ साथ एक और चीज़ का जो बढ़ने का डर होता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है जब वो नॉर्मल अमाउंट में है तो हमारी मसल्स को ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है मूव करने की। मगर अगर इसकी अमाउंट बॉडी में ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो यही पोटेशियम पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक लेकर आ सकता है। उसको पेशेंट को कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब ये बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर ये फटीग, थकावट पैदा करता है। और क्योंकि हमारा जो हार्ट है कॉन्टिन्यूसली काम करता है, बीट करता है और बना हुआ मसल्स का होता है, तो अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो सबसे बुरा असर आपकी कार्डियक एक्टिविटी पे पड़ता है, आपकी हार्ट की मूवमेंट पे पड़ता है। इसी वजह से जब पोटेशियम आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो आपकी जो हार्ट है वो थकना शुरू हो जाएगा, बीट प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, जो उसकी रिदम होती है वो बदल जाएगी और आपको एरिथमिया हो जाएगा। अगर इसकी अमाउंट को सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपको कार्डियक अरेस्ट भी दे सकता है, हार्ट अटैक भी दे सकता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। किडनी के फंक्शंस इतने खराब नहीं थे, मगर जो पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हुआ उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल में रखना होता है। अब ये जो पोटेशियम है ये हमारी हर खाने पीने की चीज़ के अंदर होता है, चाहे हम कुछ भी खाएं, चाहे हम गेहूँ खाएं, चावल खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, हर किसी चीज़ के अंदर आपको पोटेशियम मिलेगा ही मिलेगा। मगर किसी चीज़ के अंदर ये ज़्यादा होता है, किसी चीज़ के अंदर ये कम होता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपने कुछ खाना भी है तो आप वो चीज़ें खाइए जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है, वो चीज़ें ना लें जिनके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। तो उनको हमने कैटेगराइजेशन कर रखा है और इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम गुड़ के बारे में बात कर लेते हैं कि गुड़ बनता कैसे है। गुड़ जो बना हुआ होता है वो बनता है गन्ने से, गन्ने का रस निकाला जाता है। तो पहले गन्ना लिया, गन्ने का रस निकाला, गन्ने का रस को हमने कंसंट्रेट करके गुड़ कर दिया। अब ये इस गुड़ के अंदर पूरे गन्ने का पोटेशियम है, मतलब इतने बड़े गन्ने के अंदर जो भी पोटेशियम था वो इतनी सी अमाउंट में आपके गुड़ के फॉर्म में आपके पास आ जाता है। अगर पेशेंट इस गुड़ का इंटेक करता है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम कंसंट्रेटेड अमाउंट में बॉडी में जाने की वजह से वो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको गुड़ का इंटेक पूरी तरह से मना कर दिया जाता है कि आपने गुड़ बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना। तो अगर आप गुड़ इंटेक नहीं करेंगे तो पोटेशियम बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे, आपको अलग से मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी और कभी भी आपको पोटेशियम की वजह से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। तो अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए कि गुड़ क्यों मना है। मगर गुड़ अकेला ऐसा नहीं है जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत सारी आइटम ऐसे और भी है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसी तरह से होता है जूसेस। अगर आप एक एप्पल खाएंगे आपको कुछ नहीं होगा, आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। मगर अगर आप एक कप एप्पल का जूस पिएंगे तो उस एक कप एप्पल जूस बनाने के लिए तो 3 से 4 एप्पल आपने जूस किए, उसका पोटेशियम आपकी बॉडी में जाएगा और आपको अपने पोटेशियम के लेवल्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसी वजह से आप फ्रूट कोई भी खाइए मगर उस फ्रूट का जूस आपको अलाउड नहीं होता। इसी तरह से कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, जैसे लो सोडियम सॉल्ट। अब ये जो लो सोडियम सॉल्ट जो मार्केट में आता है, जो हम अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए क्यों अच्छा नहीं है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो हम लो सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो उसमें सोडियम क्या होता है, लो होता है, मगर उस लो सोडियम को लो करने के लिए उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया जाता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट पोटेशियम क्लोराइड लेगा तो बॉडी में पोटेशियम जाएगा। इसी वजह से लो सोडियम सॉल्ट
जो होता है वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को मना होता है। मानते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसके अंदर लो सोडियम सॉल्ट हेल्प करता है, मगर वो पेशेंट के लिए और ज़्यादा खतरनाक चीज़ें पैदा कर देता है। इसी वजह से जो लो सोडियम सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता, उसकी जगह हमने यूज़ करना होता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट। क्योंकि नेचुरली अकरिंग सॉल्ट होता है, ये ब्लड प्रेशर को उतना नहीं बढ़ाता जितना नॉर्मल सी सॉल्ट बढ़ाता है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेंधा नमक से और एक टाइम के खाने में खाएंगे चुटकी भर। अब चलते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हर खाने पीने की चीज़ के अंदर पोटेशियम होता ही होता है, हमने सिलेक्ट करना होता है कि किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। तो आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि किस तरह से आप सब्जियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी अमाउंट में आपने खाना है। तो शुरुआत करते हैं वेजिटेबल्स से। वेजिटेबल्स जो होती हैं, अगर जो सब्जी ज़मीन के नीचे लग रही है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ज़मीन के नीचे से लगती हैं। इसी वजह से ये सारी सब्जियां आपको मना होती हैं, सिवाय 3 के, गाजर, मूली और प्याज। ये तीनों भी ज़मीन के नीचे लगती हैं, मगर इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है, इसी वजह से आप इसको इनटेक कर सकते हो। इसी तरह से जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, या इनकी बनी हुई चटनियाँ हो गई, या इनका बना हुआ साग हो गया, ये किडनी फेलियर पेशेंट को मना होता है क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ने इतनी सारी सब्जियां तो बंद करवा दी, अब कौन सी सब्जी खानी है? जो भी सब्जी एज ए फ्रूट लगती है किसी प्लांट पे, किसी बेल के ऊपर, किसी पौधे के ऊपर, वो आप खा सकते हैं। जैसे घिया है, तोरी, परवल, पैठा, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी, फलियाँ, ये जो सब्जियां हैं ताज़ी फॉर्म में अगर आप लेंगे, आपका पोटेशियम बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके अंदर नेचुरल अमाउंट के अंदर ही पोटेशियम कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब्जियों को इनटेक करेंगे क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है। इसी वजह से इनको लीच नहीं करना पड़ता, इन्हें पानी में भिगो के नहीं रखना पड़ता, क्योंकि अगर हम सब्जियों की लीचिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि पोटेशियम तो निकलता ही है, पोटेशियम आपका मैनेज भी हो जाएगा, मगर पोटेशियम के साथ साथ बाकी जो उसमें मिनरल्स होते हैं वो भी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और दिक्कत क्या होती है कि बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू होती है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट सब्जियों को लीच कर खा रहा है तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। तो हम अगर वीकनेस नहीं चाहिए, सब्जियां भी हमने खानी है, तो हम लो पोटेशियम सब्जियों को विदाउट लीचिंग करके खाएंगे। इसी तरह से फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर हमें कुछ फ्रूट्स को छोड़ना होता है, जैसे बनाना है, कीवी है, एवोकाडो है, या स्टार फ्रूट है, डेट्स हैं, खजूर, कोकोनट वाटर। अगर ये फ्रूट्स हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स एक किडनी फेलियर का पेशेंट खा सकता है, मगर उसकी छोटी सी कंडीशन ये होती है कि उसकी अमाउंट हम क्या ले रहे हैं। तो हमने जो अमाउंट लेनी होती है फ्रूट की, वो तकरीबन 1 कप लेनी होती है। तो या तो आप एक एप्पल ले लीजिए, एक पेयर ले लीजिए, या फिर 1 कप पपाया, 1 कप पाइनएप्पल, या फिर 2 चीकू। तो अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट होगी वो अराउंड 1 कप होगी। तो अगर पेशेंट इतनी अमाउंट में फ्रूट्स इंटेक करता है तो पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ती हुई नहीं देखी जाती और पेशेंट को किसी भी टाइप की दिक्कत फ्रूट इंटेक से नहीं होती और वो फ्रूट इंटेक लंबे टाइम तक कर पाता है। जिन पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा अगर आप रिपोर्ट करवाते हो, देखते हो कि बड़ी भी आ रही है, तो अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से उसको हम अपनी बॉडी से निकालना चाहते हैं, तो उसका तरीका होता है के बाइंड। ये के बाइंड क्या है? के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड उसको बाइंड करने वाला मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट का जो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम की वैल्यू 6 है या 5.5 है, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो के बाइंड का यूज़ कम टाइम करके आप अपने पोटेशियम को कम कर सकते हो। फिर अपनी जो डाइट है उसको नॉर्मल रख सकते हो। जो डाइट मैंने आपको बताई, जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई, जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए, उनको फॉलो कर अपने पोटेशियम की मात्रा को आप कंट्रोल कर सकते हो। के बाइंड के साथ एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि जो पेशेंट इनको लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को लंबे टाइम तक परेशान करती है अगर के बाइंड लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो के बाइंड को आप तब यूज़ करें जब आपका पोटेशियम ज़्यादा हो और उतनी ही टाइम यूज़ करें जितनी बॉडी को ज़रूरत है। ओवर उसको करेंगे तो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन तैयार होगी, गैस ज़्यादा फॉर्मेशन होगी और दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद लास्ट चीज़ जो रह जाती है वो रह जाती है अन्न कौन सा खाना है। तो गेहूँ, चावल आप दोनों खा सकते हो या इनकी बनी हुई कोई भी फॉर्म आप खा सकते हो। जैसे गेहूँ से बना आपका आटा, आटे से बनी ब्रेड, आटे से बनी आपके बिस्किट्स, आटे से बनी आपकी रोटी। तो कोई भी चीज़ जो आपकी गेहूँ से बनी है वो खा सकते हो, चाहे वो दलिया है, चाहे सूजी है, उस सूजी का बना हुआ उपमा है। तो ये सारी चीज़ें आप इंटेक कर सकते हो। इसी तरह से चावल और चावल की बनी हुई फॉर्म आप खा सकते हो अगर आप डायबिटिक नहीं हो। चावल जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट को मना किया जाता है क्योंकि उसमें स्टार्च की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो चावल खा सकते हो। चावल से बना हुआ अपना पोहा भी खा सकते हो, जैसे चिटवड़ा भी कहा जाता है।
स्नैक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्नैक्स के अंदर आप पफ्ड राइस ले सकते हो, जिसे मुरमुरा कहा जाता है, या फिर आप पफ्ड व्हीट ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल है। जब भी आप इन स्नैक्स को यूज़ करना शुरू करो तो मेक श्योर कि उसके अंदर सॉल्ट ना हो, प्लेन लेना है आपने, क्योंकि जितना आप सॉल्ट लोगे उतना बीपी आपका बढ़ेगा। और किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बढ़ा हुआ बीपी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और ये जो सॉल्ट हम एडिशनल लेंगे उसका भी असर आपके बीपी पे पड़ेगा और बीपी आपका और शूटअप करेगा। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। पोटेशियम, लो पोटेशियम फूड एंड वेजिटेबल्स के बारे में आपने ध्यान रखना है। गुड़ और गुड़ की बनी हुई आइटम आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। लो सोडियम सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम जाएगी और कभी भी आपका पोटेशियम नॉर्मल रेंज से बाहर नहीं जाएगा, और पेशेंट को कभी भी पोटेशियम की वजह से डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को आराम से कंट्रोल कर सके, जिससे पेशेंट को किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन किडनी की वजह से ना सहनी पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। गुड़ क्यों मैं मना करता हूँ, किस वजह से उसको जहर कहता हूँ, वो आप समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आगे जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।